अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरानी राष्ट्रपति भी पाकिस्तान जा सकते हैं। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद अब और बड़ा डेलीगेशन और बड़े चेहरे पाकिस्तान जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जा सकते हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में ट्रंप और पेजेश्कियान की मुलाकात संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। और देखिए, एर्दोआन और सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति और एर्दोआन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सुल्तान भी पाकिस्तान जा सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने जंगबंदी के दौरान आबना हुर्मुज खोल दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबना हुर्मुज मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाजों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफर करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाजों के गुजरने की जगह बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जब तक मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुआहदे का लबनान से ताल्लुक नहीं, लबनान और हिजबुल्लाह के मामले से अलहदा निपटा जाएगा। बहुत हो चुका, इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका की मदद से ईरान तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर। सदर ट्रंप ने शानदार लफ्जों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान और उसके अजीम वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने दोनों को फैंटास्टिक भी लिखा। सदर ट्रंप ने मजीद लिखा, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर, अजीम बहादुरी और मदद पर आपका भी शुक्रिया। एक और पैगाम में ट्रंप ने कहा, अब जबकि आबना हुर्मुज का मसला हल हो गया है, मुझे नेटो से कॉल आई कि हम कोई मदद कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर तेल भरने के लिए जहाज लाने हैं तो आए, वरना दूर रहें। जरूरत थी तो ये लोग नाकारा साबित हुए। नेटो कागजी शेर है। खित्ते में पायदार अमन का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सेहूनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खित्ते के मुल्कों को इलाकाई सलामती यकीनी बनाना होगी। ईरानी सदर ने जंगबंदी में सहूलतकारी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मेजबानी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज करती है। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ने अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान को काबिल कबूल सालिस बनाया। कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा, वजीर आजम की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। हम खरा अमन मुज़ाकरात और सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कवानीन का फायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब एर्दोगान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अमन कोशिशों की तारीफ की। एर्दोगान ने कहा, तुर्किया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया।
एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकज निगाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वजीर आजम से गर्मजोशी से मुसाफहा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिर्द जमा हो गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोफ, शामी सदर अहमद अल-शरा ने भी मुलाकात की। काज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वजीर आजम से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलियोफ ने एक दूसरे का हाथ थामकर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। आबना हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और इजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबू धाबी आलमी बेंचमार्क मिरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदुम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आबना हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ को आबनाए ईरान करार दे दिया। अब्बास इराक़ची के आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के फौरी बाद सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डालेगी। अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान ने अभी ऐलान किया है कि आबनाए ईरान हर किस्म की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल खुली और तैयार है। शुक्रिया। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी। सदर ट्रंप का लबनानी सदर और इसराइली वजीर आजम को व्हाइट हाउस बुलाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी का खैर मकदम। एक्स पर लिखा, लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के जरिए मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पायदार अमन की राह हमवार करेगी। सदर जरदारी ने कहा, लबनान में जंगबंदी खित्ते में तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान कशीदगी में कमी के लिए शिराकतदारों से राब्ते में है। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया कि ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरानी सफ़ीर ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राबितों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दामात ने सीज़फायर की राह हमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर वाक़े गालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी। फ्रांसीसी सदर का हिजबुल्लाह से हथियार डालने का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, इसराइल लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। जंगबंदी के लिए चीन की इसराइल और लबनान से जिम्मेदाराना मुजाहरा करने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है, तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ता अपनाना नागुज़ीर है। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लबनान में जश्न। लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहारियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा,
लबनान और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है हम जंग बंदी का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीराई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल स्कूप प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामजद। 4 साल बाद हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापस आ गए हैं। सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया का एतमाद हासिल किया है।